गुरुमुख प्यारेओ, अक्सर देखा गया है हमारे सत्संगियों के बीच में बहुत सारे ऐसे सत्संगी हैं जिन्हें नाम मिला हुआ है और ये सोचते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे घर में सुख शांति नहीं आ रही है। तो क्या मेरे घर पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? जैसे काला जादू, टोना या फिर कोई रिद्धि सिद्धि। जब भी हम ऐसी बात संत महात्माओं से कोई कर लेते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार क्यों देते हैं, इसके बारे में भी आज इस साखी में चर्चा करेंगे। तो इस साखी में आपको ये भी पता लगेगा कि पूरे गुरु की अहमियत क्या है और पूरे गुरु की ताकत क्या है। तो पूरा इस साखी को अंत तक सुने ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ सके। देखो, एक गुरु का प्यारा सत्संगी परिवार था जिनका एक लड़का था जो कि फौज की नौकरी करता था। आप तो जानते ही हैं कि जो फौज की नौकरी है इसमें जगह जगह व्यक्ति की बदली होती रहती है। कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं। तो वह जो सत्संगी परिवार था उनका लड़का भी एक फौजी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। तो उस लड़के की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहां पर ऐसी बातें सामान्य होती रहती हैं, जहां पर ऐसी विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पर यह सब होता रहता है, ये आम है। तो उस लड़के की बदली एक ऐसे शहर में हो गई जो कि बंगाल के पास ही था। तो वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला गया। तो जब वह दोनों वहां रहने लग गए, वहां पर अक्सर तांत्रिकों का, योगियों का आना जाना रहता था। वह अक्सर वहां पर लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते और मांगने आ जाया करते थे। तो ऐसे ही जब वह दोनों वहां पर रहने लगे थे तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे और उसकी पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती थी, कभी कुछ दे दिया करती थी और उन दोनों को नाम की बख्शिश भी हुई थी। तो जब ये बात उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हर रोज ही होता रहेगा, हम कितनी देर तक ऐसे ही देते रहेंगे। ये बात उसको ठीक ना लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर आगे से कोई आए तो उसे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया। जब कुछ योगी उनके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ। और उस दिन उसका पति भी घर पर ही था और उसने भी उनको कह दिया कि आगे चले जाओ। लेकिन कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया। वह अक्सर जोर से पुकार लगाया करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर डर जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे और लोग उससे डरते भी थे। बहुत ज्यादा खौफ था उस तांत्रिक का, क्योंकि उसकी हैसियत ही कुछ ऐसी थी। उस गांव में लोग उससे बहुत डरते थे। तो जब वह उनके घर आया उसने जोर से पुकार लगाई और उसकी पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए, और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया और उसने ये कह दिया कि मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा। तो जब ये बात उसके पति ने सुनी जो कि अंदर बैठा हुआ था तो वह तुरंत बाहर आया और उसने कहा कि आप यहां से जाइए, हम हर रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया करके यहां से प्रस्थान कीजिए। उसने यह बात कहकर उसका अपमान कर दिया
और उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर वह जो लड़का था उसे गुस्सा आ गया और उसने उसको धक्का दे दिया और कहा कि जाओ यहाँ से। और उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस गांव में सहना पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। तो आसपास भी ये खबर फैल गई कि वह जो फौजी लड़का है उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। तो तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत ठेस पहुंची कि इसने मेरा अपमान किया है, और उसने मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो उसने अपनी काली विद्या से उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसने ये मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो जब उसने उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया, और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब वह जो उसकी ताकतें थीं, जो उसने सिद्ध की हुई थी, वह उसको लड़के के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था, तो जो भी वह लड़के के पीछे छोड़ता था वह वापस आ जाता था। और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा वार क्यों नहीं चल रहा है, मेरा किया गया कार्य हर कोई असफल क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे काम को आज तक किसी ने नहीं काटा, मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है और इसी के कारण मेरी इस गांव में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। कोई बात ना बने तो उसने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उसकी रक्षा उसका गुरु कर रहा है, और उसे ये पता चल चुका था कि जब तक इसका गुरु इसके साथ है तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले इसके गुरु को ही रास्ते से हटाया जाए। तो जब वह इसके बारे में सोच ही रहा था, उसी समय उसे आवाज आई कि ये तू क्या कर रहा है मूर्ख, तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किससे पड़ा है। तू जिससे निपटने की कोशिश कर रहा है वह कोई आम इंसान नहीं है, वह हमसे बहुत ऊपर है, वह एक बहुत बड़ी शक्ति है। तू तो क्या, मैं भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। जब भी वैसा करता तो वह जो संत सतगुरु थे उनको पता था कि मेरे शिष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो वह हर पल उसकी संभाल करते थे। गुरुमुखो, गुरु की अहमियत हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन वह सतगुरु जानता है कि मेरे शिष्य पर कौन सी समस्या आने वाली है, तो वह उसे हमारे पास पहुंचने ही नहीं देता, उसे पहले ही नष्ट कर देता है ताकि उसके शिष्य को कोई नुकसान ना हो सके। तो गुरुमुखो, ये होती है गुरु की अहमियत। इसलिए तो फरमाया गया है कि गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हम एक लाश के समान हैं। इतनी कृपा गुरु हम पर करता है और वह केवल हमसे एक ही चीज मांगते हैं, वह मालिक की भजन बंदगी। और इसमें भी उनका कोई फायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। जब वह नाम की बख्शिश करते हैं तो हमारी संभाल उनकी जिम्मेवारी हो जाती है, लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं जानते होते कि सतगुरु कैसे कैसे हमारी संभाल कर रहा है, कौन कौन सी
ऐसी मुश्किलें हमारी जिंदगी में आने वाली होती हैं जो वह पहले ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें हमारे पास भी नहीं आने देते। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उस तांत्रिक ने फिर एक प्रयास किया और अब उसने ऐसा प्रयास किया कि लड़के की मृत्यु होनी आवश्यक थी। अब देखो, जब उस महात्मा को यह खबर हुई कि इस तांत्रिक ने अब अपनी हद पार कर दी है, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वह उनसे कोसों दूर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां पर भी खबर थी कि मेरे शिष्य के साथ क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने मालिक के आगे अरदास की तो उस तांत्रिक के जो दोनों हाथ थे वह मुड़ गए, जिससे वह सब कुछ कर रहा था, और उसकी जुबान भी चली गई। और जब ऐसा हुआ तब उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि मेरा पाला एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ पड़ा था। मुझे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैं नहीं माना, तो इसी का फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुमुखो, ऐसे एक पूर्ण संत सतगुरु हमारी संभाल करता है। पूरा संत सतगुरु हमें यूं ही नहीं बार बार कहते, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। जब भी वो हमें कहते हैं ना कि भाई मालिक की भजन बंदगी करो, मालिक की भजन बंदगी करो, वो हमें बार बार वार्निंग देते हैं। जब हमें नाम की बख्शिश करते हैं तब वह हमारी जिम्मेवारी लेते हैं। इसलिए जिन्हें वह नाम की बख्शिश करते हैं उन पर उनकी कृपा सदा के लिए बनी रहती है। कोई भी ऐसी चीज उनके शिष्यों के आसपास नहीं मंडराती। और हम अक्सर ऐसे सवाल अपने संत सतगुरु से पूछते हैं, तो जब हम ऐसी बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुमुखो, जो पूरा गुरु होता है उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीजें नीचे होती हैं और एक गुरु ऊपर की अवस्था का मालिक होता है। वह कुल मालिक का रूप होता है। तो इसलिए वह इन सब बातों को नकार देता है और इसके बारे में ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन सब बातों में पड़ें। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उन जैसे बन जाएं। एक पूरा संत सतगुरु अपने शिष्य को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि मेरा शिष्य इन सब बातों में उलझा पड़ा रहे, क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। सच्चा धाम केवल सचखंड है और हमें मालिक की भजन बंदगी कर कर अपने सच्चे धाम जाना है, ना कि ऐसी बातों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ करना है। तो इसलिए वह ऐसी बातों को नकार देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो गुरुमुखो, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई है उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन पर ऐसी कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी संभाल वह कुल मालिक खुद करता है। उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। ऐसी चीजें हमारे पास तो क्या, हमारे आसपास भी नहीं मंडराती, जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाती है। तो देखो, इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि भाई नाम की कमाई कर लिया करो, जो मिलेगा ना आपको अपनी करनी का मिलेगा। और आपके पीछे पीछे क्या क्या हो रहा है वो सिर्फ गुरु को पता है, आपको नहीं पता। जब नाम हम निरंतर जपते रहते हैं, हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं उन्हें आने दो, जो होता है होने दो। परिस्थिति उथल पुथल होती है, होने दो, लेकिन आप भजन बंदगी को समय जरूर दो। सुबह और शाम जरूर बैठो, जब भी वक्त मिले, चाहे दोपहर को बैठो, चाहे सुबह बैठो, चाहे शाम को बैठो, जब भी बैठना है मतलब बैठना है। कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आज की साखी कुछ इस प्रकार थी। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं एक बहुत प्यारी साखी को लेकर जल्द ही आप सभी के रूबरू। सभी को राधा स्वामी जी।